फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। किसके द्वारा वायुमंडल का जो प्रदूषण नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा वायुमंडल का जो प्रदूषण है वो नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी जहरीली गैसों के अंतर्गत आती हैं, जबकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिससे वायुमंडल का जो प्रदूषण है वो नहीं हो सकता है। सेकंड देखिए, उद्योगों के निम्न प्रकारों में से जो टोकरी बुनाई है किसका उदाहरण है? वृत्त आकार के उद्योगों का, सहकारी क्षेत्रों का, लघु आकार के जो उद्योग हैं उनका और संयुक्त क्षेत्रों का। इनमें से किसका उदाहरण है? तो जो हमारा टोकरी बुनाई है वो हमारे लघु आकार के उद्योग हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र कैसे होते हैं? सहकारी क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन पर किसी व्यक्ति का जो स्वामित्व होता है वो स्वयं का स्वामित्व होता है। निजी जो स्वामित्व होता है वो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त में निजी प्लस सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, जैसे कि बड़े बड़े मीन्स कार उद्योग हैं, जैसे कि कार एजेंसियां, या फिर जो वनों के जो कागज और जो लकड़ी होती है वनों से कागज जो होता है उनमें संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत ही वो आते हैं जिसमें निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। तो दोनों किस में आते हैं? संयुक्त क्षेत्र में आते हैं। आगे देखिए, जो कृष्णा राज सागर बांध है वो कौन सी नदियों में? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी गोदावरी और डी कृष्णा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर बांध बना हुआ है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हमारा हो जाएगा हीराकुंड बांध। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? तो वो हो जाएगा पोलावरम बांध। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो वो हो जाएगा हमारा नागार्जुन सागर बांध। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? एक केंद्र राज्य संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी निर्वाचन आयोग की शक्तियों से और डी पंचायती राज प्रणाली से। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज प्रणाली से हमारा जो 73वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है। आगे देखिए, वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली, बी नरेंद्र मोदी, सी पी चिदम्बरम और डी सुषमा स्वराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, निम्न में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? ऑप्शन नंबर ए दी ट्रिब्यून, बी टाइम्स ऑफ इंडिया, सी बंगाल गेजेट और डी दी यंग इंडिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल गेजेट। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में इसमें लिखते थे, दैनिक जीवन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी।
वरिष्ठ अधिकारियों के दैनिक जीवन के बारे में इसमें लिखा जाता था। और द यंग इंडिया ये हमारा कैसा था, तो ये हमारा साप्ताहिक पत्रिका थी, जो किसने चलाई थी, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी। टाइम्स ऑफ इंडिया इसका प्रकाशन है, वो हमारे 1838 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देखिए, दी ट्रिब्यून ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 1960 में, बी 61 में, सी 1962 में और डी 1963 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की जो स्थापना है वो की गई थी। आगे देखिए, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो जो कोयला है इसका सर्वाधिक उपयोग किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा उत्पादन में, बी लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, सी रेलवे और डी बाष्पीय जहाजों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा उत्पादन में। आगे देखिए, बेलाडीला जो खदान है वो किसके लिए जानी जाती है, बेलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है, सोना के लिए, बी अब्रक के लिए, सी लौह अयस्क के लिए और डी हीरा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लौह अयस्क के लिए बेलाडीला जो खदान है वो जानी जाती है। सोना की खदान कौन सी है, तो वो हो जाएगा सोनभद्र और कोलार, और भी बहुत सारी खदानें हैं। अब्रक की हमारी गिरिडीह है, गिरिडीह और नेल्लौर। हीरा की कौन सी खदान है, हीरा की तो भारत में एमपी में सिर्फ एक ही खदान है, जो कि मझगवा के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, बी अरुणाचल प्रदेश, सी दार्जिलिंग और डी लद्दाख। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लद्दाख में याक पशु मिलता है। आगे देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ए 1982, सी 1986, सी 1988 और डी 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1986। तो ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। आगे देखिए, कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, अब्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अब्रक, यह एक धात्विक खनिज नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, बी तांबा, सी कोयला और डी सोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम। जो पेट्रोल से बने हुए उत्पाद हैं उनको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम महंगा होता है, तो इसीलिए जो इसके उत्पाद हैं वो भी महंगे होते हैं, इसलिए उनको काला सोना कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो हमारा जो भारत में कौन कौन सा नहीं है, तो जो नरोरा है वो कहाँ है, यूपी में, यूपी के बुलंदशहर में है। जो कल्पक्कम है ये कहाँ है, ये हो गया हमारा तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब की गई थी,
1984 को। और जो तारापुर है ये हमारे महाराष्ट्र के बोईसर में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बोईसर में। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। आगे देखिए, निम्न में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी भारत और डी मलेशिया। ऐसा कौन सा देश है जिसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम के नाम से जानते हैं? तो ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम रोका के नाम से जानते हैं। भारत में किसके नाम से जानते हैं? तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको झूमिंग, कर्तन, दहन आदि अनेक नामों से जानते हैं। मलेशिया में किसके नाम से जानते हैं? तो जो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दांग के नाम से जानते हैं, लद्दांग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने आज सॉल्व किया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।